एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र समास प्रकरण तत्पुरुष समास भाग 5। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा सहाचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। तत्र उपपदम सप्तमी स्थम धातो अधिकार के अंतर्गत कर्मणि अण आदि सूत्रों में कर्मणि आदि सप्तम्यंत पदों का वाच्य जो कुंभ आदि वस्तु तदवाचक पद उपपद संज्ञक हो, किंच इस उपपद के होने पर ही तत्पुरुषों से वक्ष्यमान प्रत्यय हो, अन्यथा नहीं। धातोः अधिकार के अंतर्गत कर्मणि अन आदि सूत्रों में कर्मणि आदि सप्तम्यंत पदों का वाच्य जो कुंभ आदि वस्तु तदवाचक पद उपपद संज्ञक हो, किंच इस उपपद के होने पर ही तत्पुरुषों से वक्ष्यमान प्रत्यय हो, अन्यथा नहीं। उपपदम अतिंग उपपद संज्ञक सुबंध समर्थ शब्द के साथ नित्य तत्पुरुष समास को प्राप्त होता है और वह समास अतिंगंत होता है। कुंभकारः कुंभम करोति इति कुंभकारः, यह है लौकिक विग्रह। कुंभ गंसकार यह अलौकिक विग्रह। यहाँ तत्र उपपदम सप्तमी स्थम अधिकार के अंतर्गत कुंभ कर्म के उपपद होने पर क्री धातु से कर्मणि अन सूत्र द्वारा कर्ता अर्थ में कृत संज्ञक अन प्रत्यय होता है। अन के नकार की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है, अतः अनु वन लोप करने इसके पश्चात अचोनीति सूत्र से री वर्ण को वृद्धि र पर करने पर अर्थात आर करने पर कार बनता है। कार ये कृदंत है। कृदंत के योग में कर्तरी कर्मणों प्रति सूत्र द्वारा कर्मीभूत कुंभ शब्द से षष्ठी विभक्ति लाकर कुंभ गस कार्य अलौकिक विग्रह स्थापित होता है। कुंभ गस कार उपपदम अतिंग सूत्र से कुंभ गस इस उपपद संज्ञक सुबंध का कार इस समर्थ शब्द के साथ नित्य तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपपद की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात कुंभ गसकार कृत अधिक समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से गस का लोप और बनता है कुंभकार। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय स सजुष रू से सु को रू आदेश, रू के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप रशेष, विराम अवसानम से अवसान संज्ञा, हर अवसानी और विसर्जनीय सूत्र से रेप को विसर्ग करने पर कुंभकार प्रयोग सिद्ध होता है। अगला सूत्र है गति कारक उपपदानाम कृतभि सह समास वचनम प्राक सुप उत्पत्ति। गति कारक और उपपद इन कृदंतों के साथ यदि समास करना हो तो कृदंतों से सुप लाने से पूर्व ही अर्थात असुबंध कृदंतों के साथ ही समास करना चाहिए। इसका उदाहरण है व्याघ्री। व्याघ्री भी विशेषण असमंता जिग्रती इति व्याघ्री, जो विशेषकर चहु और सूंघती है बाघ की मादा। या आंग उपसर्ग के उपपद रहते आतश्च उपसर्गे सूत्र द्वारा घ्रा गंध उपादाने धातु से
कृत संज्ञक क प्रत्यय कर ककार अनुबंध का लोप तथा आतोलोप इटी च से धातु के आकार का भी लोप करने से आग्रह आग्रह बनता है। आग्र यह अलौकिक विग्रह है। आग्र इस अलौकिक विग्रह में उपपद संज्ञक आंग उपसर्ग का गृह इस कृदंत के साथ समास हो जाता है। कृदंत से विभक्ति लाने से पूर्व ही उपपदम अतिंग सूत्र से नित्य समास हो जाता है। आग्र इस अलौकिक विग्रह में उपपद संज्ञक आंग उपसर्ग का गृह इस कृदंत के साथ कृदंत से विभक्ति लाने से पूर्व ही उपपदम अतिंग सूत्र से नित्य समास हो जाता है। गतिश्च सूत्र द्वारा गति संज्ञक वी का आग्र इस कृदंत के साथ विभक्ति लाने से पूर्व कुगति प्रादेय सूत्र से नित्य समास तथा इको यंची से वी के इकार को यन करने यन अर्थात यकार करने पर व्याघ्र बनता है। व्याघ्रगीश जाते अस्त्री विषाद विषादयो विषाद्योपदात सूत्र से जाति लक्षण गीश प्रत्यय लाने पर व्याघ्र गीश गीश के शकार की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप गंकार की लशक व तदिते से संज्ञा तस्य लोप से लोप ई शेष रहता है। व्याघ्र ई यची बम से ब संज्ञा यस्यति च से इकार के परे रहते ब संज्ञक अकार का लोप करने पर बनता है व्याघ्री। ज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय व्याघ्री सु के उकार की उपदेश अनुनासिक सहित संज्ञा तस्य लोप से लोप स सजुष रू से शेष रहता है स। हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से प्रक्तम हल इस सूत्र से सकार का लोप करने पर व्याघ्री प्रयोग सिद्ध होता है। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय होता है, सु से स शेष रहता है और हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से प्रक्तम हल से स का लोप करने पर व्याघ्री प्रयोग सिद्ध होता है। तत्पुरुष से अंगुले संख्या अवयव आदि द्वे अंगुली प्रमाणमस्य द्वयंगुलम संख्यावाचक शब्द या अवयव शब्द जिसके आदि में तथा अंगुली शब्द जिसके अंत में हो ऐसे तत्पुरुष समास का अंत अवयव अच प्रत्यय होता। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्वयंगुलम द्वारकाधिकम दो अंगुल प्रमाण वाली दारू लकड़ी आदि कोई वस्तु। यह प्रमाणे द्वय सदनच मात्र च सूत्र द्वारा इस प्रमाण वाला अर्थ में तदित संज्ञक मात्रच प्रत्यय की विवक्षा में प्रत्यय करने से पूर्व ही तदितार्थ उत्तर पद समाहारे च सूत्र से द्वि औ अंगुली औ इस अलौकिक विग्रह में समास हो जाता है। द्वि औ अंगुली औ प्रथमादिर्दिष्टम समास उपसर्जनम से संख्यावाचक द्वि की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से द्वि का पूर्व निपात तत्पुरुष द्वारा तत्पुरुष संज्ञक संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञक भी है। कृत तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपो औ का लोप इको यंची से इकार को यकार करने पर द्वय अंगुली य तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या अवयव आदि सूत्र द्वारा समासांत अच प्रत्यय करने पर अच के चकार की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप अशेष रहता है। द्वय अंगुली अ यची बम से ब संज्ञा यस्य ति च से तदित अच प्रत्यय के परे रहते ब संज्ञक इकार का लोप करने पर बनता है द्वय अंगुल अ मिलाया तो बन गया द्वय अंगुल।
क तदित प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय, इससे तदित प्रत्यय मात्रच करने पर तदितांत की प्रातिपदिक संज्ञा क तदित समासाश्च सूत्र से, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सु का लोप द्व्यंगुल, प्रमाणे लोप दिगो नित्यम सूत्र से मात्रच का भी लोप हो जाता है। विशेष्य के अनुसार नपुंसक में प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, अतो अम से सु को अमादेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश करने पर बनता है द्वय अंगुलम। अह सर्व एक देश संख्यात पुण्याच रात्रे। अहन सर्व एक देशवाचक संज्ञात और अवयव शब्दों से परे एवं च ग्रहण करने के कारण पूर्व सूत्रोक्त संख्यावाचक और अवयव शब्दों से परे भी जो रात्रि शब्द तदंत तत्पुरुष समास से परे समासांत अच प्रत्यय हो। यहाँ अहन का ग्रहण द्वंद्व समास के लिए है, तत्पुरुष के लिए नहीं। अहन सर्व एक देशवाचक संख्यात और अवयव शब्दों से परे एवं च ग्रहण करने के कारण पूर्व सूत्रोक्त संख्यावाचक और अवयव शब्दों से परे भी जो रात्रि शब्द तदंत तत्पुरुष समास से परे समासांत अच प्रत्यय हो। यहाँ अहन का ग्रहण तत्पुरुष समास के लिए है, द्वंद्व समास के लिए है, तत्पुरुष समास के लिए नहीं। रात्रा अहना अह पुंसी, रात्र अहन और अह ये शब्द जिसके अंत में हो ऐसा द्वंद्व और तत्पुरुष समास पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, अन्य लिंगों में नहीं। अश्च रात्रिश्च अहोरात्रः, प्रकृत में अहोरात्र या द्वंद्व समास के अंत में रात्र शब्द विद्यमान है, अतः रात्रा अहना अह पुंसी सूत्र द्वारा इसका पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा। इस तरह पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय लाकर ससदृश्य रू से ऋत्व तथा रेफ का रेफ की विरामों अवसानों से अवसान संज्ञा होकर के खर अवसान एवं विसर्जनीय से विसर्ग आदेश करने पर अहोरात्र प्रयोग सिद्ध होता है। संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम द्विरात्रम त्रिरात्रम, जिसके पूर्व में संख्यावाचक तथा अंत में रात्र शब्द हो तो वह समास नपुंसक में प्रयुक्त होता है। द्विरात्रम प्रकृत में द्विरात्र शब्द के पूर्व में संख्या और अंत में रात्र शब्द विद्यमान है। इस तरह लिंगानुशासनीय सूत्र के अनुसार रात्रा अहना अह पुंसी से प्राप्त पुंसत्व का बाद कर नपुंसक हो जाएगा। अब द्विरात्रम की प्रयोग सिद्धि देखते हैं। द्विरात्रम द्वयो रात्र्यो समाहार द्विरात्रम, ये हो गया इसका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह द्विओस रात्रियोस, यहाँ समाहार अर्थ में तदितार्थ उत्तर पद समाहारे च से तत्पुरुष समास हो जाता है। द्विओस रात्रियोस उपसर्जनम पूर्वम से द्वि का पूर्व निपात द्विओस रात्रियोस, प्रतदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपो दोनों ओस प्रत्ययों का लुक अर्थात लोप करने पर बनता है द्विरात्रि। अह सर्वेक देश संख्यात पुण्याच रात्रे द्वारा समासांत अच प्रत्यय, अच के चकार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप अशेष रहता है द्विरात्रि अ। यची बम से ब संज्ञा, यस्यति च से ब संज्ञक इकार का लोप करने पर बनता है द्विरात्र अ।
मिलाएंगे द्विरात्र। राजा अहना आहा पुंसी से या पुंसत्व का बाद हो क्या होकर संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम से नपुंसक हो जाएगा। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, अतोअम से सु को अमादेश द्विरात्रम, अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर द्विरात्रम प्रयोग सिद्ध होता है। राजा अह सखी व्यष्टच परम राजः, राजन अहन दिन सखी मित्र, ये शब्द जिसके अंत में हो, राजन अह और सखी ये शब्द जिसके अंत में हो, ऐसे तत्पुरुष समास से परे समासांत टच प्रत्यय होता है। परम राजा परमश्च असौ राजा, परम राजः ये हुआ लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह परम सु राजन सु। यहाँ विशेषणम विशेषेण बहुलम सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से परम की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से परम का पूर्व निपात बनता है परम सु राजन सु। कृतदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सु का लोप करने पर बचता है राम परम राजन। राजा अह सखी व्यष्टच सूत्र से टच प्रत्यय, टच के चकार के अलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, टकार की चुटु सूत्र से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, अशेष रहता है बनता है परम राजन अ। यची भम से भ संज्ञा, न स्तदिते से भ संज्ञक टी अर्थात अन का लोप, परम राज अ मिलाया बना परम राज। पर्वत लिंगम द्वंद तत्पुरुषयो के अनुसार पर्वत लिंगता के कारण यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग होगा। प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, परम राज सु। स सजुषरु से सकार के स्थान पर सु रुआदेश, रू के उकार की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, र शेष रहता। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसानियों विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग आदेश करने पर परम राज प्रयोग सिद्ध होता है।